नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। जिले की सहसवान नगर की ग्रामीण सहकारी समिति जहांगीराबाद में किसानों के साथ खुली लूट का खेल जारी है। किसानों ने समिति सचिव पर खाद और डीएसी की बिक्री में ओवर रेटिंग और अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें निर्धारित दरों से अधिक कीमतों पर खाद दी जा रही है और सचिव हर किसान को 225 रुपए की नैनी यूरिया की बोतल जबरन खरीदने को मजबूर कर रहा है। जिन किसानों ने इनकार किया उन्हें खाद और डीएपी देने से मना कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव किसानों से दुर्व्यवहार करता है और शिकायत का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया क्योंकि उसने अधिकारियों के संपर्क सूत्र तक मिटा दिए हैं। फसलों की बुवाई का समय होने से किसान मजबूरी में महंगी दरों पर खाद खरीदने को विवश है। इससे किसानों में भारी आक्रोश है और फसलें भी प्रभावित हो रही है। बदायूं से अजय पाल यादव की रिपोर्ट। जनपद के हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राकेश सिंह बिना पद और पावर के भी गरीबों की सेवा में जुटे हैं। उनका मानना है कि जनसेवा के लिए सिर्फ जज्बा जरूरी है। श्रवण मास के लिए गए संकल्प के तहत वे लगातार दलित और ओबीसी बहुल गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। उन्होंने कहा था कि जिन गांवों में लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है वहां सभी रास्तों को बनवाना ही उनका उद्देश्य है। अब तक लगभग 40% गांव का निरीक्षण कर सड़कों का शुद्धिकरण करवाया जा चुका है। साथ ही सैकड़ों लोगों को आवास और अन्य योजनाओं से जोड़ने के लिए अधिकारियों से बात कर त्वरित कार्यवाही कराई गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राकेश सिंह जैसे प्रतिनिधि ही जनता के सच्चे साथी है। जनता का विश्वास बना रहा तो 2027 में फिर वे विधायक बन सकते हैं। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। अपने गाँव के कीचड़ मुक्त होगा। एससी और ओबीसी बस्तियों को मैंने आज सादुल्लापुर में पहले देखा, उसके बाद गोनामऊ के 4 मजरे थे उनको देखा और अब चड़ौली के चौथा मजरा जो है करके लौट के आया हूँ। चड़ौली गांव में खड़ा हूँ इस समय और हमको लग रहा है रात के शाम को 6:30 बजा है तो 35-37 के आसपास सड़कें और नाले मिला करके उनका काम कराने का लक्ष्य मिला है, जिनमें लगभग 7-8 में कल सवेरे काम 10 बजे शुरू हो जाएगा। बाकी शेष में इसी 8 दिन के अंदर सब काम शुरू करा। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप ऑटो रिक्शा से निरीक्षण करते नजर आए, क्या था पूरा? चड़ौली गांव का कुछ एक एससी बिरादरी का पुरवा जो है छोटा सा, वो लगभग 1100 मीटर 1 किलोमीटर दूर था गांव से। तो वहाँ लोगों ने कहा कि कैसे करेंगे आप जाने के लिए, तो हमने कहा क्यों और कोई साधन नहीं जा पाएगा, तो लोगों ने कहा नहीं साधन तो नहीं जा पाएंगे। तो मैंने वही ऑटो रिक्शा में बैठ करके भी चला गया, निरीक्षण करके अभी लौट के आया हूँ। बहुत तेजी गाँव के कीचड़ मुक्त होगा। एससी और ओबीसी बस्तियों को मैंने आज सादुल्लापुर में पहले देखा, उसके बाद गोनामऊ के 4 मजरे थे उनको देखा और अब चड़ौली के चौथा मजरा जो है करके लौट के आया हूँ। चड़ौली गांव में खड़ा हूँ इस समय और हमको लग रहा है रात के शाम को 6:30 बजा है तो 35-37 के आसपास सड़कें और नाले मिला करके उनका काम कराने का लक्ष्य मिला है, जिनमें लगभग 7-8 में कल सवेरे काम 10 बजे शुरू हो जाएगा। बाकी शेष में इसी 8 दिन के अंदर सब काम शुरू करा। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप ऑटो रिक्शा से निरीक्षण करते नजर आए, क्या था पूरा? चड़ौली गांव का कुछ एक एससी बिरादरी का पुरवा जो है छोटा सा, वो लगभग 1100 मीटर 1 किलोमीटर दूर था गांव से। तो वहाँ लोगों ने कहा कि कैसे करेंगे आप जाने के लिए, तो हमने कहा क्यों और कोई साधन नहीं जा पाएगा, तो लोगों ने कहा नहीं साधन तो नहीं जा पाएंगे। तो मैंने वही ऑटो रिक्शा में बैठ करके भी चला गया, निरीक्षण करके अभी लौट के आया हूँ। जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है। थाना फरीहा पुलिस ने शुक्रवार देर रात मुठभेड़ में 2 शातिर चोरों पिंटू उर्फ राहुल और सीताराम को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैरों में गोली लगी, जिन्हें पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए भेजा गया है। फरीहा पुलिस ने मौके पर 2 अवैध तमंचे, 3 जिंदा व 2 खोखा कारतूस, 4 विद्युत तार के बंडल, एक कार, तार कटर और रस्सी बरामद की है। दोनों अभियुक्तों पर फिरोजाबाद, आगरा और एटा में करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज है। इसके साथ ही 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने बताया कि मुठभेड़ कायथा रोड स्थित वन विभाग के पास हुई। थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्यवाही से इलाके में अपराधियों में दहशत फैल गई। फिरोजाबाद से अनुज कुमार की रिपोर्ट। आज मुखबिर ने थाना फरिया में सूचना दी
कि मरसलगंज रोड पर धवारा की तरफ जाते वक्त कुछ अज्ञात लोग खड़े हैं जो बदमाश लग रहे हैं। इको गाड़ी उनके पास है और उसमें कुछ बिजली के तार भी पड़े हुए हैं, जिससे लग रहा है कि वो लोग अपराधी हैं और उन पर अवैध असला होने की भी मतलब आशंका है। इस सूचना पर थाना प्रभारी मैं फोर्स मौके पर पहुंचे। उन्होंने आकर देखा और आवाज़ दी तो अभियुक्तों ने पुलिस देखते ही पुलिस की तरफ फायर कर दिया, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी ओर से आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें दो अभियुक्त घायल हो गए और 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। जिले के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में रात्रि चेकिंग के दौरान पुलिस और गैंगस्टर लुटेरे जावेद के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी में गाजियाबाद निवासी जावेद के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जावेद 4 माह पूर्व अपने साथी के साथ सिकंदराबाद क्षेत्र में बाइक लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने जावेद को कब्जे में लेकर चोरी की बाइक, एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिए। सिकंदराबाद पुलिस की इस सटीक कार्यवाही से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर सहित कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और फरार साथी की जल्द गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। आज दिनांक 29 अक्टूबर की देर रात्रि थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु जेवर अड्डे के पास चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध बाइक पे 2 व्यक्ति सवार थे। उनको जब रुकने का इशारा किया गया तो वो दोनों अपनी बाइक लेके भागने लगे ककोड़ रोड पे। पुलिस ने उनका पीछा किया तो बुटाना रोड के पास उनकी बाइक फिसल के गिर गई। पुलिस अपने आप को गिरता हुआ देख इन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षक कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है तथा एक व्यक्ति जो है वो अंधेरे का लाभ उठा के फरार होने में सफल रहा। जो व्यक्ति जिसके पैर में गोली लगी है उसकी पहचान जावेद पुत्र अतीक निवासी मसूरी जनपद गाजियाबाद के रूप में हुई है। ये एक शातिर किस्म का वाहन चोर है तथा थाना सिकंदराबाद में गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे में वांछित भी है। इसके ऊपर जो है 1 दर्जन के आसपास आपराधिक इतिहास है। इसका जो साथी जितेंद्र है उसको पकड़ने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। कॉम्बिंग की जा रही है पुलिस द्वारा। इसके पास से एक जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है वो भी सिकंदराबाद से ही चोरी की गई हुई थी। आज दिनांक 29 अक्टूबर की देर रात नेपाल सीमा से सटे भरतापुर गांव में दर्दनाक हादसा हो गया, जब नदी पार करते वक्त एक नाव लकड़ी से टकराकर पलट गई। नाव में 22 लोग सवार थे जो खरीदारी कर कर लौट रहे थे। हादसे में 13 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक महिला की मौत हो गई और 8 लोग जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं अब भी लापता है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी रामनयन सिंह, एसएसबी आपदा प्रबंधक टीम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान जारी है। इस हादसे से पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है, जबकि स्थानीय लोग लापता व्यक्तियों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। बहराइच से मिराज अहमद की रिपोर्ट। चावल, गेहूं, आटा जो भी इनको खाने की सामग्री लाना था वही लेने गए थे और वापसी करते करते इनको शाम हो गया। ठीक है, शाम होते होते जब घर के करीब में, गांव के करीब में पहुंचे हैं तो यहाँ पे एक पेड़ है और बहाव नदी में बहुत ज़्यादा है। उस बहाव में ये लोग पेड़ से टकराई नाव और थाना पटवाई पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाली गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लुटेरी दुल्हन और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वादी के शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने उसके भाई की शादी करवाने के नाम पर 1,77,450 रुपए ठग लिए हैं। उन्होंने पहले लड़की को दिखाया, फिर अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस में गोद भराई की रस्म तक करवाई और बाद में शादी की तैयारियों के बहाने रुपए ऐंठने लगे। जब वादी ने रकम वापस मांगी तो आरोपी नितिन ने धमकी दी कि अगर उसने मामला उठाया तो उसकी बहन से बलात्कार के झूठे केस में फंसा देगा। पीड़ित ने तत्काल पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर तंत्र की मदद से दिल्ली बरेली हाईवे स्थित पंजाब नगर कट के पास से नितिन और सुहानी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट।
सर, एक रामपुर में लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार की गई है, क्या है पूरा मामला? थाना पटवई में एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें एक व्यक्ति ने मुकदमा लिखा है कि उनके भाई विकास की शादी के नाम पे एक युवती से बात हुई, जिसमें उसको गरीब बता करके बार बार आर्थिक मदद ली गई और शादी से एक दिन पहले वो युवती ये बताया गया कि वो युवती भाग गई। इस संबंध में जब उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया तो जांच हुई तो पता चला पहले भी वो इस प्रकार का घटना कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 2.25 लाख रुपए इससे ठगे थे। उस क्रम में अभियोग पंजीकृत करके उनको जेल भेजा गया। क्या लोग सर जेल गए हैं इसके अंदर? इसमें 2 व्यक्ति जेल गए हैं, एक युवक और उसकी बहन। राम जानकी मार्ग पर गुरुवार सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब एक प्राइवेट बस ने खड़ी स्कूल बस को टक्कर मार दी। हादसे में 9 बच्चे घायल हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना कलवारी थाना क्षेत्र के चकदाह गांव के पास सुबह करीब 9 बजे की है। जानकारी के अनुसार राम आश्रय किसान इंटर कॉलेज की स्कूल बस बच्चों को बैठाने के लिए सड़क किनारे रुकी थी। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही लखनऊ जा रही प्राइवेट सहारा बस ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बसें क्षतिग्रस्त हो गई और प्राइवेट बस सड़क किनारे खाई में जा गिरी है। अंशु, अनामिका, श्रेजल, सृष्टि, खुशी, पल्लवी और सलोनी को एम्बुलेंस से कलवारी स्थित CHC बहादुरपुर लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 3 गंभीर बच्चों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। आज लगभग सुबह 7:30 बजे एक दुर्घटना हुई है, जिसमें कि एक स्कूल की बस, लिटिल फ्लावर स्कूल है, उसकी बस एक बच्चे को लेने के लिए खड़ी हुई थी। तभी पीछे से एक प्राइवेट बस ने आके उसमें धक्का दे दिया। जो स्कूल की बस थी उसमें टोटल 9 बच्चे थे, उनमें से 5 को कोई भी प्रकार की चोट नहीं आई। जो 4 बच्चे थे उनको तत्काल उपचार के लिए यहाँ अस्पताल ले आया गया है। उसमें से जो 2 बच्चे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, इलाज के बाद वो वापस चले गए हैं। जो 2 बच्चियां हैं, अंशु और सलोनी, ये इन लोगों को थोड़ी दिक्कत थी। इसके बाद इनका CT स्कैन वगैरह कराया गया है। अभी इनकी स्थिति भी नॉर्मल है। अभी घटना की सूचना पे हम सभी लोग मौके पे भी गए और यहाँ मेडिकल कॉलेज में भी हम लोग आए हैं, डॉक्टरों से बात की है, तो सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है कि घबराने वाली बात नहीं है। हमारी बस आ रही थी पूर्व साइड से, पीछे से सहारा वाली बस पीछे से ठोकर मार दिया। लगभग 8-10 बच्चे घायल हो चुके हैं। 3 को रिफर किया गया है बस्ती के लिए। बस्ती से शायद भी एक बच्चा जो है लखनऊ जा रहा है। यही सब बातें हैं। अच्छा, कौन सा विद्यालय है आपका? राम आश्रय चौधरी किसान इंटर कॉलेज, तिघरा गाँव स्कूल बस्ती। आपका परिचय? राम गुलाम चौधरी, सनाप राम आश्रय चौधरी, ग्राम हरिपाल। विद्यालय के आप क्या है? प्रबंधक। अच्छा, तो लगभग कितने बच्चे, टोटल कितने बच्चे चोटिल हुए हैं? 7-8, अभी टोटल संख्या नहीं मिल पाई हम लोग यहीं। अच्छा। आज लगभग सुबह 7:30 बजे सकीट पुलिस ने अवैध असहलों के साथ एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम नगला काजी निवासी बृजराज पुत्र केवल सिंह को धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से 12 बोर पोनिया और 315 बोर तमंचा बरामद किए गए हैं। यह कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कृतिका व थाना अध्यक्ष सकीट के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना सकीट पुलिस लगातार अवैध असलहा कारोबारियों और अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अपराध मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। सहजनवा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत घघरसरा निवासी व्यवसायी व भाजपा नेता दुर्गेश कुमार सिंह को अज्ञात आरोपियों ने
जान से मारने की धमकी दी। यह धमकी उन्हें 12 अक्टूबर की शाम को मिली थी, जब वे नोएडा से गोरखपुर लौटने की तैयारी कर रहे थे। पीड़ित दुर्गेश सिंह का कारोबार नोएडा से संचालित होता है और धमकी भरे फोन आने के बाद से उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। दुर्गेश सिंह ने कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर सहजवां थाने में शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस अब तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी करने में असफल रही है। दुर्गेश सिंह ने बताया कि बार बार धमकी भरे कॉल आने से परिवार में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पुलिस तुरंत कार्यवाही करे। गोरखपुर से अनूप कुमार की रिपोर्ट। 12/9/2025 को शाम को एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। 5-6 बार फ़ोन आता है। मैं जनरली अननोन नंबर उठाता नहीं। उठाया तुरंत उसने उधर से गाली देना शुरू कर दिया। गाली देते से कहा कि गोरखपुर में जिस दिन मिल जाओगे तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी किडनी निकाल लेंगे, तुम्हारी किडनी निकाल के फ्राई करेंगे। इस तरह की धमकियाँ देने लगा। हमने पूछा भाई बात क्या है, बात तो बताओ। बात बताया ही नहीं। फिर बोला नहीं मैं तुम्हें गोरखपुर में खोज रहा हूँ, जिस दिन गोरखपुर में आओ या जिस दिन गोरखपुर में दिख गए। तो मैंने तुरंत जो है एक एप्लीकेशन लिख के सहजनवा एसओ महोदय को दिया। उसमें उन्होंने एफआईआर पंजीकृत करके और जांच शुरू कर दी। इसमें जो उसने अपना नाम बताया सत्यम कुमार सिंह और एक जो उसने नाम बताया विनय कुमार सिंह, ये 2 व्यक्ति हैं जो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और हमारी किडनी निकालने की बात कर रहे हैं। अगर मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटती है फ्यूचर में या कभी भी, तो इस घटना के पूरी तरह से जिम्मेदार सत्यम कुमार सिंह और विनय कुमार सिंह यही दोनों लोग होंगे। जो मेरी हत्या के भी कहीं से पता चल रहा है गुप्त सूत्रों से कि ये मेरी हत्या की भी साजिश रच रहे हैं, जबकि हमारा कोई भी इनसे न लेना देना न किसी प्रकार का कुछ। हम अपना व्यवसाय नोएडा में करते हैं। हमने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक की डिग्री प्राप्त की हुई है, जबकि हम खुद ही घगसरा नगर पंचायत से चेयरमैन का चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं ये खुद दंग रह गया कि आदरणीय परम पूज्य महाराज जी के जिले मतलब उत्तर प्रदेश में शासन है और हम उसी गृह जनपद के रहने वाले हैं और उसी के जनपद का हमें जो है एक व्यक्ति मतलब धमकी दे रहा है और खुलेआम अपना नाम भी बता रहा है। सत्यम कुमार सिंह बोल रहा हूं और विनय कुमार सिंह हमारे मित्र हैं। हम दोनों लोग तुम्हारी जो है जहां भी दिखोगे तुम्हारी हत्या करके और तुम्हारी किडनी निकाल लेंगे। जिले में सरवण आर्मी के कार्यकर्ताओं ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संगठन ने जाति आधारित आरक्षण समाप्त करने, SC/ST एक्ट को रद्द करने तथा सरवण आयोग के गठन की मांग उठाई। सरवण आर्मी के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्षों से समान अधिकार की बात की जा रही है, परंतु सरकार इस मुद्दे पर मौन है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब समाज के सरवण वर्ग के साथ हो रहा भेदभाव और अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान संगठन की ओर से मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया और सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि तीनों मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो आने वाले दिनों में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जिला अध्यक्ष सरवण आर्मी बहराइच। आज आप लोगों ने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया है, क्या है मांगे पूरी बताएं। 3 मांगे मुख्य हैं। सरवण आयोग का गठन होना चाहिए, SC/ST एक्ट समाप्त होना चाहिए और जातगत आरक्षण समाप्त होना चाहिए। आप लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं होंगी अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम आंदोलन किया जाएगा। किसको ज्ञापन आप लोगों ने दिया है? जी डीएम साहब को दिया है। सुजौली क्षेत्र में हुए नाव हादसे के बाद इलाके में कोहराम और प्रशासनिक हड़कंप मचा हुआ है। हादसे के बाद जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के अनुरोध पर NDRF और SDRF और फ्लड PAC की टीमें मौके पर भेजी गई। नदी की गहराई और अंधेरा रेस्क्यू में बड़ी बाधा बना हुआ है। वहीं आसपास के बीहड़ क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक भी बचाव कार्य में रुकावट डाल रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि नाव में कुल 22 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 8 लोग अब भी लापता है। लापता लोगों में 5 बच्चे हैं, 1 महिला और 2 नाविक शामिल है। डीएम अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि हर लापता व्यक्ति की बरामदगी तक रेस्क्यू जारी रहेगा। रेस्क्यू टीमों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और प्रशासन ने स्थानीय लोगों से संयम बरतने की अपील की है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। शहर के मोहल्ला धर्मपुर आंगा में देर रात पुरानी रंजिश के चलते बाइक में आग लगने की सनसनीखेज वारदात सामने आई। पीड़ित जुनैद पुत्र शराफत ने पुलिस को दी
तहरीर में बताया कि रात करीब 2 बजे अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर के बाहर खड़ी बुलेट बाइक में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। कुछ ही मिनटों में बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग की लपटें उठते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। पीड़ित का आरोप है कि यह घटना पुरानी रंजिश के चलते की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम है अब्दुल मन्नान, मैं रहने वाला हूँ मोहल्ला धर्मपुर आंगे का। क्या घटना हुई है? जी, रात में हमारे जो है होटल का काम है हमारा, तो हम वहाँ से रात को कोई भैया सवेरा आता है, कोई लेट भी आता है। अब हम सब सो रहे थे तो हमारी 3 बाइकें खड़ी थी, जिसमें कि एक स्प्लेंडर और एक गाड़ी थी ग्लैमर और एक गाड़ी थी बुलेट, जो हमने अभी 25 दिन पहले निकाली है नई। उस पर नंबर प्लेट भी नहीं है, उस पर गाड़ी पर कवर ढका हुआ था। और एक बराबर में ऑटो खड़ा था CNG, वो ऑटो इनका है भाई सबका। और वो जो थे इसका लड़का है, उसका नाम है, उसके बाप का नाम है नन्ने, उसका लड़का है इस्लाम। उसने पेट्रोल डाल के गाड़ी पे आग लगाकर भाग गया अपने घर में को। जब हम फिर उसके बाद में हमने कैसे न कैसे करके आग बुझाई। उसके बाद में हम पुलिस को लेकर गए, हमने FIR करी। तो पुलिस इसके घर पर गई तो पुलिस के सामने ही नु कह रही थी कि मैं तो अपने मैके में नहीं डरी कभी भी, और मैं तो ऐसे ही करूँगी, मैंने अपना बदला लिया है। इनने हमसे मुखालफत रखती है, पता नहीं क्यों। ये जो है अपने सगे देवर का, मेरा और एक वो है क्या नाम है उनका, अंसारियों में। जिले में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। कटघर थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की वारदात ने पूरे शहर को दहला दिया। जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक युवक मिठाई और खिलौने का लालच देकर उसे सुनसान जगह पर ले गया। कुछ देर बाद मासूम की चीखें सुनकर मोहल्ले में हड़कंप मच गया। परिजन पहुंचे तो बच्ची बदहवास हालत में पड़ी मिली, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। घटना की सूचना मिलते ही CO कटघर और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, कल 6:30 बजे के आसपास SHO कटघर को एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास की सूचना मिली थी। उस पर तत्काल हमारी फोर्स तत्काल मौके पे गई और वहाँ छानबीन की गई। उसमें बच्ची से वार्ता की गई तो पता चला कि एक कोई नाबालिग ही लड़का उसके साथ, जिस तरह का हुलिया उसने बताया, उसके साथ उसने दुष्कर्म का प्रयास किया था और वो अज्ञात है। उसमें तत्काल हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और उसमें हमारी टीम लगी हुई है। हम लोगों ने उसमें उस जो हुलिया बताया गया था उससे मिलता जुलता 3-4 उसी उम्र के बच्चों को हम लोगों ने हिरासत में लेके पूछताछ कर रहे हैं। मिनट में ही वो पता पड़ी, 2-3 बच्चे आए बताने को, तो लेकर आए उठा के। कौन लेके आए थे? इसके पापा लेकर आए, अब आए ना घर पे। अच्छा, तो कहाँ ले गए बच्ची को? अब ले गए पुलिस केस में। पुलिस ले गई है? हाँ। कितनी उम्र है बच्ची की? भाई 5 साल उम्र है। तो कुछ पता चल पाया कौन ले गया कौन नहीं ले गया? घर से तो कुछ पता नहीं चली कौन ले, वो घर से नहीं खेल रही गेट पर। कितने बजे का टाइम होता? जो 5-6 बजे को टाइम हो। आप भी घर पे थी? हाँ, हम खाना बना रहे। किस हालत में मिली बेटी आपको? अब किस हालत में? उसके पापा लेकर आए, बच्चे आए 2-3 बताने को। क्या बता रहे थे? उसका अंकल वो लल्ली रो रही है, वहाँ से बैठी लेटी है, वहाँ उठा लाओ प्लॉट में। प्लॉट में पड़ी हुई मिली थी कहीं? हाँ। कहाँ पे है वो प्लॉट? यही गाँव में। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।